तो हेलो गाइस, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुखसाना ट्रेडर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया है। इस चैनल में आपको फुल ट्रेडिंग कोर्स कराया जाएगा, बिल्कुल वो भी फ्री। आज पहला वीडियो है ट्रेडिंग का। आपको क्या करना है, आपको इस चैनल से जुड़ जाना है और फ्री में पूरा ट्रेडिंग का कोर्स A to Z सब सीख लेना है और ट्रेडिंग में मास्टर बन जाना है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे बेसिक्स ऑफ मार्केट, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, एक्सचेंज NSE BSE क्या है, ऑर्डर्स के प्रकार, जिसमें हम लोग जानेंगे कि मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर क्या होता है। फिर हम लोग सीखेंगे ट्रेडिंग और टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में, जिसमें हम लोग फर्स्ट में सीखेंगे कि ट्रेडिंग क्या होता है। फिर हम लोग सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होती है। फिर हम लोग सीखेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होता है। गाइस, हम एक एक करके सारे टॉपिक को अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, फर्स्ट में हम लोग सीखेंगे कि ट्रेडिंग क्या होता है। किसी भी चीज़ को खरीदना और बाद में मुनाफे में बेचना ट्रेडिंग कहलाता है। मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ गाइस। आपने किसी भी चीज़ को खरीदा और बाद में आपने उस चीज़ को बेचा और बेचने में आपको मुनाफा हुआ, इसी को ट्रेडिंग कहते हैं। किसी भी चीज़ को खरीदना और बाद में मुनाफे में बेच देना ट्रेडिंग कहलाता है, ठीक है। सेकंड है आपका इन्वेस्टमेंट क्या होता है, निवेश क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने पैसे को ऐसे जगह लगाना जिससे फ्यूचर में हमें अपने लगाए हुए पैसे से ज़्यादा पैसा वापस मिल सके। मैं आपको एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझाता हूँ गाइस। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया। आपको पता है कि आपने जो इस कंपनी के शेयर में पैसा लगाया है, आपको ये पता है कि वो कंपनी अच्छी है, इसीलिए आपने पैसा लगाया है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने 100 रुपया उस कंपनी में लगाया और बाद में वो कंपनी ने अच्छा प्रोग्रेस किया और आपने जो 100 लगाया था आपको 200 मिला। तो आपने 100 रुपया लगाया और कंपनी ने ग्रो किया तो आपको 200 मिला। तो आपने जो पैसा लगाया उससे ज़्यादा पैसा आपको वापस मिला। तो इसे ही इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने पैसे को ऐसे जगह लगाना जिससे फ्यूचर में हमें अपने लगाए हुए पैसे से ज़्यादा पैसा वापस मिल सके, ठीक है गाइस। लगाए हुए पैसों पर हमें जितना पैसा ज़्यादा मिलता है, आपने 100 रुपया लगाया था, आपको 200 मिला, मतलब आपको 100 रुपया ज़्यादा मिला। तो उसे हम अपने पैसे, अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कहते हैं। उसे हम अपने पैसे, अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कहेंगे। आ रही है बात समझ में? हम लोगों ने अभी ट्रेडिंग समझा, इन्वेस्टमेंट समझा और रिटर्न भी समझा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। FPO क्या होता है? कंपनी जब दूसरी बार शेयर देकर पैसे लेती है तो इसे FPO, फ्रेश पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। मतलब गाइस, ऐसे समझ लो आप कि आपने क्या किया, आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया, तो कंपनी ने क्या किया, आपका पैसा लिया और आपको शेयर्स दिया। तो कंपनी जब पहली बार पैसे लेकर शेयर देती है तो इसे IPO कहते हैं। ऐसा ही क्या हुआ कि आपने दूसरी बार कंपनी में पैसा लगाया, तो कंपनी ने क्या किया, दूसरी बार आपसे पैसा लिया और आपको बदले में शेयर्स दिया। तो इसे ही FPO, फ्रेश पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। फ्रेश पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। अरे ये बात समझ में?
जब लोगों ने एक दूसरे के बीच में शेयर का ट्रेड किया, इसे कहते हैं शेयर ट्रेडिंग, और ये होता है स्टॉक एक्सचेंज पर। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपने क्या किया, आपने कंपनी में पैसा लगाया, कंपनी ने क्या किया, आपको शेयर्स दिया, ठीक। अब वो शेयर लेके आप क्या करते हो कि आप जो है वो शेयर लेके अपने दोस्त को देते हो, और आपका दोस्त आपसे शेयर खरीदता है, ठीक है। आपने क्या किया था, कंपनी से शेयर लिया था, कंपनी को पैसा दिया था, फिर आपने क्या किया, कंपनी से जब शेयर ले लिया तो वही शेयर आपने अपने फ्रेंड को दे दिया। मतलब आप और आपकी फ्रेंड, आप आपस में शेयर को क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो। समझो बात को, आप शेयर को बेच रहे हो और आपका दोस्त शेयर को खरीद रहा है। मतलब आप अपने और अपने दोस्त के बीच, एक दूसरे के बीच शेयर को खरीद और बेच रहे हो, तो इसे कहते हैं शेयर ट्रेडिंग, और ये स्टॉक एक्सचेंज पर होता है। तो अब सवाल आता है माइंड में कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज ऐसा जगह होता है जहां हम शेयर बेचते हैं और लोग हमसे शेयर खरीदते हैं। फिर से समझिए, स्टॉक एक्सचेंज वैसे जगह को कहते हैं जहां हम शेयर्स बेच देते हैं और लोग हमसे शेयर खरीदते हैं। आ रही है बात समझ में। अभी हम लोगों ने गाइस एफपीओ समझा, आईपीओ समझा और स्टॉक एक्सचेंज को समझा, और हम लोगों ने शेयर ट्रेडिंग को भी समझा। आ रही है बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया में गाइस दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं। पहला है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये बीएससी और एनएससी क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। बीएससी और एनएससी एक ऐसी जगह है जहां पर कंपनी जाती है और कंपनी खुद को लिस्ट करवाती है। फिर से समझिए, बीएससी और एनएससी एक जगह है जहां पर कंपनी जाएगी और खुद को लिस्ट करवाएगी। क्यों खुद को लिस्ट करवाएगी? इसलिए खुद को लिस्ट करवाएगी ताकि लोग उस कंपनी को देखें, उस कंपनी का शेयर खरीदें। कंपनी का जब शेयर खरीदा जाता है तो कंपनी को पैसा मिलता है, और उसी पैसे से कंपनी अपनी सारी चीज़ों को चलाती है। इसलिए कंपनी का खुद को बीएससी और एनएससी में लिस्ट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। आ रही है बात समझ में। अब गाइस हम लोग समझेंगे ब्रोकर क्या होता है। बिल्कुल ब्रोकर के बारे में समझेंगे। तो ब्रोकर किसे कहते हैं? ब्रोकर उसे कहते हैं जो दो चीज़ों के बीच लेन देन करवाता है। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए गाइस, आपका एक फ्लैट है, आप उसको बेचना चाहते हो, तो आप ऐसा तो नहीं करोगे ना कि आप उस फ्लैट का फोटो लोगे और जा करके किसी दूसरे बंदे को दोगे और बोलोगे भाई मेरा फ्लैट खरीद लो। नहीं, वो आपसे नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि हर काम में एक प्रोफेशन होता है, हर काम का एक प्रोफेशन होता है। वैसे ही घर बेचने के लिए हमें एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है। तो ब्रोकर क्या करेगा, आपके फ्लैट का फोटो लेगा, डिटेल्स लेगा, और जिसे वो फ्लैट खरीदना होगा उसे जाकर के सारे डॉक्यूमेंट्स को दिखाएगा। फिर आपका घर बिकेगा, आपका फ्लैट बिकेगा। तो ब्रोकर हर फील्ड में ज़रूरी होता है। उसी तरीके से जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ भी आप जब ट्रेडिंग करेंगे तो आप और कंपनी, आपको तो कंपनी नहीं जान रही है, पर हाँ कंपनी ब्रोकर्स को जानती है। तो जब भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग ब्रोकर्स के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं। तो गाइस ब्रोकर क्या हो गया? ब्रोकर उसे कहेंगे जो दो चीज़ों के बीच लेन देन करवाता है। जैसे अप स्टॉक, जीरोधा, एंजल वन, ग्रो, ये सारे क्या हैं? ब्रोकर्स हैं। तो इसमें गाइस हम लोगों ने एनएसई के बारे में समझा, बीएसई के बारे में समझा, ब्रोकर्स के बारे में समझा। आई होप गाइस आपकी वीडियो बिल्कुल समझ में आ रहा है, कुछ भी दिमाग से बाहर नहीं जा रहा है। कोई भी डाउट होगा कमेंट करना है, हम उस पर रिप्लाई ज़रूर करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब गाइस एक बात मैं बता दूं आपको, शेयर मार्केट को ही स्टॉक मार्केट कहते हैं, स्टॉक मार्केट को ही शेयर मार्केट कहते हैं। दोनों एक ही है।
बहुत लोग दिमाग में कंफ्यूजन लेके चलते हैं कि भाई शेयर मार्केट अलग होता है और स्टॉक मार्केट अलग होता है। बिल्कुल नहीं, शेयर मार्केट को ही स्टॉक मार्केट कहते हैं और स्टॉक मार्केट को ही शेयर मार्केट कहते हैं। ठीक, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में हम तीन तरीके से ही ट्रेडिंग करते हैं। फिर से समझिए, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, ठीक है, हम लोग तीन मेजर ट्रेडिंग सेगमेंट्स होते हैं, या ये कहा जाए कि हम तीन तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। पहला जो सेगमेंट होता है वो होता है इक्विटी ट्रेडिंग सेगमेंट। दूसरा जो होता है वो होता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग सेगमेंट। और तीसरा जो होता है वो होता है ऑप्शन ट्रेडिंग सेगमेंट। हम जो इस वीडियो में गाइस और इस कोर्स में जो समझेंगे वो हम समझेंगे इक्विटी ट्रेडिंग सेगमेंट के बारे में। जब ये कोर्स पूरा कंप्लीट मैं करा दूंगा फिर मैं आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग सेगमेंट कराऊंगा, उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग सेगमेंट भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो मैं आपको सिखाऊंगा वो मैं आपको इक्विटी ट्रेडिंग सेगमेंट के बेसिक्स पर सिखाऊंगा। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि इक्विटी ट्रेडिंग सेगमेंट या इक्विटी सेगमेंट क्या होता है। शेयर खरीदा, प्रॉफिट और नुकसान दोनों में बेच दिया, होल्ड करके नहीं रखा, इसे इक्विटी ट्रेडिंग इक्विटी सेगमेंट कहते हैं। फिर से समझिए, आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, प्रॉफिट हो रहा है आपको या नुकसान हो रहा है आपको, आपने दोनों ही केस में बेच दिया। प्रॉफिट हो रहा था तब भी बेच दिया, नुकसान हो रहा था तब भी बेच दिया। आपने उसको होल्ड करके पकड़ के नहीं रखा, इसे इक्विटी ट्रेडिंग या इक्विटी सेगमेंट बोलते हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया कि स्टॉक मार्केट में तीन मेजर ट्रेडिंग सेगमेंट होते हैं, इक्विटी, फ्यूचर्स, ऑप्शन। हम लोग अभी इक्विटी ट्रेडिंग सेगमेंट को सीख रहे हैं। फिर हम लोगों ने इक्विटी ट्रेडिंग इक्विटी सेगमेंट के बारे में समझा कि शेयर को खरीद लिया, प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, दोनों में बेच दिया, होल्ड करके नहीं रखा, इसे ही इक्विटी ट्रेडिंग इक्विटी सेगमेंट कहते हैं। अब गाइस इक्विटी ट्रेडिंग जो होता है वो कई प्रकार का होता है जिनमें हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। आपने इसका नाम पहले से सुन रखा होगा, सुन रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुन रखा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, तो आपके पूरे ब्रेन में अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगा। तो पहला है हमारा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। क्या होता है आइए समझते हैं। शेयर को खरीदा और कुछ सेकंड और कुछ मिनट में बेच दिया, इसे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहते हैं। फिर से समझिए, शेयर को खरीदा और कुछ सेकंड कुछ मिनट में बेच दिया, इसे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहेंगे। कुछ सेकंड और कुछ मिनट में ही ट्रेडिंग खत्म हो गया, ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहलाएगा। अरे ये बात समझ में। अब आता है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है लोगों के बीच में, और जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी दोस्तों कि 60% लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं अभी। मैं फिर से बता दूं, इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे बड़ा स्टैक है, यहाँ लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। तो अब हम समझेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। एक दिन के अंदर शेयर को खरीदना और बेचना, मतलब सुबह 9:15 में मार्केट ओपन होता है और 3:30 में मार्केट क्लोज होता है। इसके बीच शेयर खरीदना और बेचना इंट्राडे कहलाता है। फिर से समझ लीजिए, एक दिन के अंदर शेयर को खरीदना और बेचना कैसे। हम लोगों को पता है कि सुबह 9:15 में शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट ओपन होता है और 3:30 में स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट क्लोज होता है। इसके बीच में जो हम शेयर खरीदते हैं और बेच देते हैं, मतलब 9:15 में शेयर खरीदा और 3:30 के 5 मिनट पहले, मतलब 3:25 में शेयर को बेच दिया। 9:15 में शेयर खरीदा और 3:25 में शेयर को बेच दिया एक ही दिन में, इसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग डे ट्रेडिंग भी बुलाते हैं।
क्या बुलाते हैं, डे ट्रेडिंग भी बुलाते हैं। तो आई होप गाइस आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब स्विंग ट्रेडिंग के बारे में समझेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक शेयर को खरीद कर बेचना स्विंग ट्रेडिंग कहलाता है। मतलब आपने कोई शेयर खरीदा, उसको होल्ड किया कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्ते के लिए, कुछ महीने के लिए। अच्छा, हम शेयर को होल्ड क्यों करते हैं, हम शेयर को खरीद कर बेच क्यों नहीं देते? इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। हम लोग जो है ट्रेडिंग जो करते हैं, हम लोगों का एक ही मकसद होता है कि हम ट्रेडिंग से पैसा कमा सकें। और पैसा कैसे कमाया जाएगा? जब कोई चीज़ आप 10 रुपये में खरीदोगे और जब उसको 20 में बेचोगे, तभी तो पैसा आएगा ना। मतलब कोई भी चीज़ को खरीदना और प्रॉफिट में बेचना, तब हमें पैसा मिलेगा। तो हम कोई भी शेयर को होल्ड इसलिए करते हैं ताकि हम उस शेयर के प्राइस बढ़ने तक का इंतजार करें, और जब वो शेयर का प्राइस बढ़ जाए तो हम उसको बेचकर प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है। तो गाइस, कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक शेयर को खरीद कर बेचना स्विंग ट्रेडिंग कह। तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है दोस्तों? कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक, कुछ महीने तक शेयर को खरीद कर बेचना स्विंग ट्रेडिंग कहलाता है। ठीक। अब एक और आता है BTST, बाय टुडे सेल टुमारो। ये भी 1 से 2 दिन के ट्रेड होते हैं, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं, इससे ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं की जाती, ये अभी के टाइम में उतना यूज़ नहीं होता। ठीक है। अब होता है पोजिशनल ट्रेडिंग और एक होता है इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग मैंने आपको भी फर्स्ट स्टेप में ही बताया था, मैं फिर से बता दूं। एक है पोजिशनल ट्रेडिंग, एक है इन्वेस्टिंग। तो अभी इन्वेस्टिंग मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये पोजिशनल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों चीज़ों को अभी हम बारीकी से समझेंगे। तो समझिए, कुछ महीनों से कुछ सालों तक जो हम इन्वेस्ट करते हैं, मतलब आपने कोई शेयर खरीदा, फिर से समझिए, आपने कोई शेयर खरीदा और उस शेयर को खरीद कर आपने कुछ महीने, कुछ सालों तक होल्ड किया। तो इन्वेस्टिंग में भी तो हम ऐसा ही करते हैं ना, कि पैसा लगा देते हैं और लगाने के बाद हम क्या करते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करने के बाद उस कंपनी के शेयर को होल्ड करके रख लेते हैं। तो इसीलिए पोजिशनल ट्रेडिंग को इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों सेम चीज़ें हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या हो रहा है कि हम लोगों ने शेयर को खरीदा और कुछ सालों, कुछ महीनों के लिए क्या किया, खरीद कर होल्ड करके रख लिया। इन्वेस्टिंग में भी यही करते हैं कि शेयर में पैसा लगा दिया, अब वो साल, 2 साल, 3 साल में बढ़ेगा तो हमें प्रॉफिट होगा। इसीलिए पोजिशनल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आपस में बिल्कुल सेम है। समझ गए बात को? अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको। आपने एक शेयर खरीदा, उसे कुछ महीनों से कुछ सालों तक होल्ड करके रखा, ठीक है, और जब उसका प्राइस बढ़ा तो आपने उसको क्या किया, आपने खरीदा था तो आपने उसको बेच दिया। तो ये हो गया पोजिशनल ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग में भी ऐसा ही होता है। आप कोई कंपनी के शेयर्स में पैसे लगाते हो और साल 2 साल के लिए उस शेयर में जो पैसे पे लगाए हैं उस शेयर्स को छोड़ देते हो। जब वो शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो आपको प्रॉफिट हो जाता है। तो यही तो होता है पोजिशनल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। तो गाइस, हम लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग समझा, BTST समझा, बाय टुडे सेल टुमारो, और हम लोगों ने पोजिशनल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को समझा। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है गाइस एक बात और, कि स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में इनकम बनाने के कितने तरीके होते हैं। हम स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में इनकम कैसे बना सकते हैं, या इनकम बनाएंगे तो क्या तरीके हैं। अब आपके समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि इनकम का मतलब क्या। इनकम का मतलब होता है पैसा बनाना। मतलब मैं आपको बहुत देसी भाषा में समझा देता हूँ कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में हम पैसा कैसे बना सकते हैं या पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में पैसा कमाने का 3 तरीका होता है। पहला होता है इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है ट्रेडिंग, और तीसरा होता है डिविडेंड इनकम या डिविडेंड इनकम। बहुत लोग डिविडेंड बोलते हैं, बहुत लोग डिविडेंड बोलते हैं।
पर इसका सही रूप जो है वो है डिविडेंड। ठीक है, तो गाइस मैंने आपको इन्वेस्टमेंट बता दिया, ट्रेडिंग भी बता दिया, पर मैंने आपको डिविडेंड इनकम नहीं बताया। तो चलिए हम लोग डिविडेंड इनकम को ही समझते हैं सबसे पहले कि डिविडेंड इनकम क्या होता है। तो गाइस पहले आप समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, तो गाइस कंपनी है 100 करोड़ की, एक इंसान ने 10 करोड़ के शेयर्स खरीद लिए, कंपनी का साल खत्म हो गया, कंपनी प्रॉफिट में गई। मानो कंपनी को प्रॉफिट हुआ 1 करोड़ का, कंपनी ने 1 करोड़ जिन सब शेयर खरीदा था मतलब शेयर होल्डर को बांट दिया, इसे डिविडेंड इनकम कहते हैं। चलिए इन शॉर्ट करके बताता हूं, बिल्कुल आपके दिमाग में ये बात एकदम छप जाएगा कि डिविडेंड इनकम क्या होता है। मान लो आपने क्या किया, आपने देखा कि एक 100 करोड़ की क्या है, एक कंपनी है। क्या है? कंपनी है। 100 करोड़ की कंपनी है, किसी ने उस 100 करोड़ की कंपनी में 10 करोड़ की शेयर्स खरीद ली। फिर से समझिए, एक 100 करोड़ की कंपनी है, किसी ने 100 करोड़ की कंपनी में 10 करोड़ के शेयर्स खरीद लिए। अब शेयर का प्राइस बढ़ा तो क्या हुआ, शेयर का जब प्राइस बढ़ा तो जिसने शेयर खरीदा था उसको प्रॉफिट हुआ, और जिसके पास शेयर्स है, असल में जो शेयर का मालिक है, उसको भी तो प्रॉफिट हुआ होगा। तो वो जो प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट जब वो अपने लोगों के बीच में बांटता है तो उसे ही क्या कहते हैं, डिविडेंड इनकम कहते हैं। मैं फिर से बता दूं गाइस, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई कंपनी है 100 करोड़ की, आगे बात समझ में। ठीक, एक आदमी ने उसमें 10 करोड़ का शेयर खरीदा, शेयर का प्राइस बढ़ा तो वो आदमी को प्रॉफिट हुआ, वो आदमी को क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ। ठीक, आदमी को प्रॉफिट हुआ तो कंपनी को भी प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी क्या करती है, अपना पैसा चाहे तो वो उस पैसे को रख सकती है, लेकिन वो अपना पैसा जिसने शेयर खरीदा था उसको दे रही है। इसे ही डिविडेंड इनकम कहते हैं। आ रही है बात समझ में? आई होप गाइस आपके समझ में आ गया। कंपनी का प्रॉफिट हुआ, जिसने शेयर खरीदा था उसका भी प्रॉफिट हुआ। कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने क्या किया, वो पैसा खुद में ना रख के जिसने शेयर खरीदा था उसको दे दिया। तो इसी को डिविडेंड इनकम कहा जाता है। मैंने इन शॉर्ट आपको बता दिया। तो हम लोगों ने समझ लिया कि स्टॉक मार्केट में इनकम बनाने के कितने तरीके होते हैं, या स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट में हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, और डिविडेंड इनकम क्या होता है, ये भी हम लोगों ने बहुत आसान लैंग्वेज में समझ लिया। अब दो चीज़ और है, एक है लिमिट ऑर्डर और एक है मार्केट ऑर्डर। ये भी समझते हैं, बहुत आसान सा है, कुछ भारी सा नहीं है, आसान से समझ में आएगा। देखिए लिमिट ऑर्डर क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। कोई शेयर है 100 रुपये का चल रहा है, मान लीजिए आपने कोई शेयर देखा, वो शेयर का प्राइस 100 रुपये चल रहा था। तो आपने क्या सोचा कि नहीं, मैं जो ये शेयर है जिसका प्राइस 100 रुपया चल रहा है, मैं ये शेयर अभी नहीं खरीदूंगा, मैं ये शेयर तब खरीदूंगा जब इसका दाम 105 रुपये हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है, 105 लिखना है। अब क्या होगा, जैसे ही वो शेयर का दाम 105 होगा, वैसे ही वो शेयर आपका, अगर आप बाय करना चाह रहे थे तो बाय हो जाएगा, या आपने बाय करके रखा था आपको सेल करना था तो वो सेल हो जाएगा। इसे ही लिमिट ऑर्डर कहते हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए फिर से समझाते हैं एक बार आपको हम। आपने क्या किया, आपने 100 रुपये में शेयर खरीदा और आपने सोचा कि जब इसका प्राइस 105 हो जाएगा तब मैं इसको क्या करूं, सेल कर दूं। तो आप 105 लिख दोगे लिमिट ऑर्डर में, और आप लिमिट ऑर्डर में 105 लिख के रुक जाओगे। जैसे शेयर का प्राइस 105 होगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। वैसे ही क्या किया आपने, आपने देखा कि एक शेयर का दाम क्या है, 100 रुपये है। ठीक है, और आप सोच रहे हो कि नहीं, ये शेयर जब 105 में जाएगा तब मैं इसे खरीदूंगा। तो आप लिमिट ऑर्डर में 105 लिख दोगे और लिखने के बाद छोड़ दोगे। जैसे वो शेयर का प्राइस 105 होगा आप उसको बाय कर लोगे।
इसी को कहते हैं लिमिट ऑर्डर। कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, अच्छे से समझना है, ठीक। अब एक होता है मार्केट ऑर्डर, आ रहा है बात समझ में। अब एक होता है मार्केट ऑर्डर, तो हम मार्केट ऑर्डर को अच्छी तरीके से समझते हैं। मान लो कंपनी का प्राइस है 105, ठीक। ऐसे समझो कंपनी के शेयर का प्राइस है 105, ठीक। अब आप क्या सोच रहे हो, अब आप क्या दिमाग में रखना है आपको बात, वो मैं आपको बता देता हूँ गाइस। कंपनी का दाम या कंपनी के शेयर का जो दाम है, शेयर का जो प्राइस है वो 105 है, लेकिन कंपनी का जो मार्केट प्राइस है, मतलब मार्केट प्राइस कहने का मतलब है कि कंपनी में का जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 100। तो आप क्या करोगे, मार्केट ऑर्डर में 100 रुपया लिख दोगे और लिखने के बाद आप क्या करोगे, छोड़ दोगे, तो वो 100 में क्या होगा, आपका बाय या सेल हो जाएगा। मार्केट ऑर्डर का मतलब क्या होता है गाइस, मैं आपको फिर से समझाता हूँ एक बार इन शॉर्ट करके। मार्केट ऑर्डर का मतलब कि कंपनी का प्राइस अभी क्या चल रहा है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने शेयर का प्राइस देखा, तो शेयर का प्राइस, मार्केट प्राइस जो है वो 100 रुपये चल रहा है, तो आप 100 रुपये लिखोगे तो वो आपका बाय हो जाएगा, ठीक है। इसी को मार्केट ऑर्डर कहते हैं। लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है अच्छे से। एक शेयर है 100 रुपये का, ठीक। मैं समझा देता हूं आपको कि स्टॉप लॉस क्या होता है। एक शेयर 100 रुपये का आपने खरीदा और उसका टारगेट आपने 110 रुपये रखा। जाहिर सी बात है, कोई भी शेयर जब हम खरीदते हैं तो हमारा एक ही मकसद होता है कि भाई हमने 100 में खरीदा है, हमको इसे 110 रुपये में बेचना है, 10 रुपये प्रॉफिट हमको भी कमाना है। ट्रेडिंग करने का यही तो मकसद होता है ना, कि आपने जितने में खरीदा ज़्यादा में बेचोगे तभी तो आपको प्रॉफिट होगा, और ट्रेडिंग करने का यही मकसद होता है कि हमें प्रॉफिट हो। तो आपने एक शेयर 100 रुपये में खरीदा है और आपने उसका टारगेट रखा है कि जब भी 110 रुपये होगा तब हम इसे क्या करेंगे, बेच देंगे। लेकिन आपको ये भी डर लगा हुआ है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि शेयर का प्राइस बढ़ने की जगह घट जाए, वो 100 रुपये से 95 रुपीज़ हो जाए, तो आप क्या करोगे, 95 रुपीज़ में स्टॉप लॉस लगा दोगे। और जब उल्टा हो जाएगा, मतलब आपको लग रहा था कि बढ़ेगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा, शेयर का प्राइस घट जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो आपका सिर्फ 5 रुपये का नुकसान होगा, कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो इसी को स्टॉप लॉस कहते हैं। स्टॉप लॉस का यूज़ हम शेयर का प्राइस जब हमारा घट जाए तो हमें बड़ा नुकसान ना हो इसलिए हम यूज़ करते हैं। नहीं तो अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे और हमने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदा है और मान लो उसका प्राइस घट करके 80 रुपये या 70 रुपये चला जाएगा, तो हमें बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो बड़ा नुकसान हमें ना हो इसलिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। आई होप गाइस आपकी बात बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब अगला चीज़ समझते हैं। तो अब हम समझेंगे शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट क्या होता है। गाइस मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट दोनों सेम चीज है। तो चलिए समझते हैं। शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जहां कंपनियों के हिस्से, शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। यह एक तरह का बाजार है जहां आप किसी भी कंपनी के छोटे हिस्सेदार बन सकते हैं। भारत में यह काम मुख्य रूप से दो जगहों पर होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। मैं फिर से बता देता हूं आपको। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जहां कंपनियों के हिस्से क्या होंगे, शेयर्स, उन्हें खरीदा और बेचा जाता है। यह एक तरह का बाजार होता है जहां हम किसी भी कंपनी के छोटे हिस्सेदार बन सकते हैं। अब हम कंपनी के छोटे हिस्सेदार कैसे बनेंगे, कंपनी है 500 करोड़ की, उसने अपनी 1000 शेयर्स निकाला, आपने उस 1000 शेयर्स में से 2 शेयर खरीद लिया। तो आपने निकाला था उसने 1000, आपने खरीदा 2, तो आप उस कंपनी के छोटे हिस्से के मालिक बन गए।
और भारत में ये काम मुख्य रूप से दो जगहों पर होता है। कहाँ कहाँ पर? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। अब ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है। तो गाइस आप वीडियो को पीछे करके एक बार देख लीजिएगा तो आपके माइंड में वो बात आ जाएगा। और जिन्होंने बहुत अच्छे से वीडियो को देखा है उनको तो ऐसे भी पता चल गया होगा, समझ में सब आ गया होगा। चलिए गाइस आगे चलते हैं। अब समझते हैं एक और टॉपिक को कि डीमैट अकाउंट क्या होते हैं। बहुत लोगों ने सुन रखा है, बहुत लोगों के मुंह से सुन रखा है डीमैट अकाउंट। तो भाई डीमैट अकाउंट होता क्या है? डीमैट अकाउंट का मतलब होता है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, यानी ऐसा अकाउंट जिसमें आप अपने शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और दूसरे इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड रखते हैं। आसान भाषा में कहें तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। गाइस डीमैट अकाउंट क्या है? मैं अगर आसान भाषा में आपको बताना चाहूँ डीमैट अकाउंट के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊंगा, समझ लो। डीमैट अकाउंट क्या है? डीमैट अकाउंट में आप अपने शेयर, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड्स और दूसरे इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड रखते हो कि आपने कितने बॉन्ड्स खरीदे, कितने शेयर्स खरीदे, किस किस म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया, कहाँ कहाँ आपने इन्वेस्टमेंट किया, ये सब का रिकॉर्ड आप अपने डीमैट अकाउंट में रखते हो। यही है डीमैट अकाउंट। इन शॉर्ट कहूँ तो डीमैट अकाउंट में हम अपना ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं पेपर ट्रेडिंग क्या होता है। बहुत लोगों से ये भी सुन रखा है हम लोगों ने, यार पहले पेपर ट्रेडिंग कर लो, क्यों असली पैसे लगा रहे हो? क्या होता है पेपर ट्रेडिंग, पहले वो भी तो समझ में आना चाहिए। पेपर ट्रेडिंग का मतलब होता है बिना पैसा लगाए नकली पैसों से शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में शेयर या स्टॉक खरीदना और बेचना। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग का मतलब होता है बिना पैसा लगाए नकली पैसों से शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में शेयर या स्टॉक को खरीदना और बेचना। गाइस शेयर और स्टॉक दोनों सेम चीज़ें हैं, ऐसा नहीं समझना है कि शेयर अलग चीज़ है स्टॉक अलग चीज़ है, नहीं, शेयर और स्टॉक दोनों सेम चीज़ें हैं। आ रही है बात समझ में? तो गाइस हम लोगों ने डीमैट अकाउंट के बारे में समझा कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। हम लोगों ने पेपर ट्रेडिंग के बारे में समझा कि पेपर ट्रेडिंग क्या होता है। नकली पैसों से ट्रेडिंग करना पेपर ट्रेडिंग कहलाता है। नकली पैसों से शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में शेयर या स्टॉक खरीदना और बेचना पेपर ट्रेडिंग कहलाता है। बहुत आसान है, अगर आराम से समझोगे ना बिल्कुल समझ में आएगा, कुछ भी दिमाग से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एक और चीज़ है यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू, ये क्या होता है? तो गाइस मैं आपको जितना भी टॉपिक अभी पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने ये सारा टॉपिक पढ़ दिया तो शेयर मार्केट का आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ आपको ट्रेडिंग के चार्ट एनालिसिस, प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़ों को सीखना रह जाएगा और फिर आप ट्रेडिंग के लिए रेडी हो जाओगे। और ट्रेडिंग व्यू क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको ज़रूर समझिए अच्छे से। चलिए देखते हैं, समझते हैं कि ट्रेडिंग व्यू क्या होता है। ट्रेडिंग व्यू एक ऐप है, एक वेबसाइट है, एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम चार्ट को एनालिसिस करने के लिए, मतलब चार्ट में क्या उतार चढ़ाव हो रहा है वो देखने के लिए, या किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए, मतलब किसी भी ट्रेंडिंग वाले चीज़ को एनालाइज करने के लिए या चार्ट को देखने के लिए किया जाता है। फिर से बता दूं, ट्रेडिंग व्यू का यूज़ हम चार्ट में क्या उतार चढ़ाव हो रहा है, मतलब चार्ट एनालिसिस करने के लिए, या ट्रेडिंग से रिलेटेड किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए या चार्ट को देखने के लिए करते हैं। ठीक, एक बात और बता दूंगा, इस नोट्स आपको मिल जाएगा, आप चाहो तो ऐसे भी नोट्स बना सकते हो और नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम पे नोट्स दूंगा। अभी लास्ट में मैं आपको वो भी बताऊंगा
कि आपको नोट्स कैसे डाउनलोड करना है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और यहाँ तक वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, कमेंट और शेयर करना है, ठीक है। और लास्ट में जुड़े रहना है मुझसे, लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो आप समझेंगे शेयर ट्रेडिंग और स्टॉक ट्रेडिंग क्या होता है। आपने पहले इसे भी सुन रखा होगा, चलिए इसे क्लियर करते हैं। शेयर ट्रेडिंग या स्टॉक ट्रेडिंग का मतलब है स्टॉक एक्सचेंज, जैसे एनएससी, बीएससी पर कंपनियों के शेयर को कम समय में बार बार शेयर बाजार में खरीदना और बेचना, जिसका मुख्य उद्देश्य कीमतों पर उतार चढ़ाव से मुनाफा कमाना है, ठीक है। शेयर ट्रेडिंग क्या होता है, स्टॉक ट्रेडिंग क्या होता है, शेयर को कम से कम समय में बार बार बाजार में खरीदना और बेचना। आपको तो एक बात पता है गाइस कि ट्रेडिंग जो हो रहा है ना स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में, तो वो एक दो लोग नहीं कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं। तो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा शेयर खरीदा भी जा रहा है और बेचा भी जा रहा है। और जो लोग कम में खरीद रहे हैं वो ज़्यादा में बेच रहे हैं, यही तो होता है ना, और उससे वो मुनाफा कमा रहे हैं। इसी को कहते हैं शेयर ट्रेडिंग। क्या मतलब, शेयर ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग किसे कहेंगे, तो हम कहेंगे कि कम समय में शेयर मार्केट में शेयर को खरीदना और बेचना और उससे मुनाफा कमाना, इसे हम लोग शेयर ट्रेडिंग और स्टॉक ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक। शेयर ट्रेडिंग और स्टॉक ट्रेडिंग दोनों सेम चीज है। शेयर ट्रेडिंग को ही स्टॉक ट्रेडिंग कहा जाता है। एक बात और की पॉइंट है, याद रखिएगा, डीमेट अकाउंट में शेयर जमा करते हैं, जमा होते हैं। डीमेट अकाउंट में जो है शेयर क्या होता है, जमा होता है। हम डीमेट अकाउंट में शेयर को जमा करते हैं, हम डीमेट अकाउंट में शेयर को जमा करते हैं, ठीक। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करते हैं, शेयर को खरीदते बेचते हैं। गाइस, डीमेट अकाउंट अलग होता है, ट्रेडिंग अकाउंट अलग होता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको समझ लीजिए। जब आप एक डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं कोई भी ब्रोकर के लेकर के, मान लीजिए आपने ज़ीरोधा ब्रोकर को चुना और आप ज़ीरोधा का ही डीमेट अकाउंट खुलवाओगे, ज़ीरोधा ब्रोकर का ही डीमेट अकाउंट खुलवाओगे, तो जैसे आप डीमेट अकाउंट खुलवाओगे साथ में आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन हो जाता है, ठीक है। फिर से समझो, जैसे ही आप डीमेट अकाउंट खुलवाओगे आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी खोला चला जाएगा, ठीक। तो डीमेट अकाउंट में क्या होता है, आपके शेयर जमा होते हैं, उसका रिकॉर्ड होता है। और जैसे आपने डीमेट अकाउंट खुलवाया आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी साथ में खुलता है, ये तो पता है आपको। तो ट्रेडिंग अकाउंट भी खुल जाता है, वहाँ पे आप शेयर को खरीदते और बेचते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट अलग से खुलवाना पड़ता है। हम कोई भी ब्रोकर में जब डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं तो साथ में हमारा ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलता है, जिसमें डीमेट अकाउंट में हम शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, इन सब का रिकॉर्ड रखते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट जो हमारा खुला रहता है उसमें हम शेयर को खरीदते और बेचते हैं। तो गाइस, आपको ट्रेडिंग व्यू और शेयर ट्रेडिंग और स्टॉक ट्रेडिंग समझ में आ गया। तो गाइस, आई होप आपको ट्रेडिंग का सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और आप बिल्कुल अच्छी तरीके से शेयर मार्केट को समझ गए होंगे। तो गाइस, अगर आपने मेरा ये पूरा वीडियो देख लिया है तो मैं आपको लिख कर देता हूँ कि आपने शेयर मार्केट का कंप्लीट कोर्स कर लिया। अब इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है आपको इस वीडियो के नोट्स बनाने की और इसे रिवीजन करने की। और जिन्होंने अगर अच्छे से देख लिया है और वो अगर रिवीजन भी करते रहेंगे तो उनका काम हो जाएगा। तो गाइज़, मैंने इसका नोट्स भी बनाया है पीडीएफ के फॉर्म में, जो कि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अभी दूंगा, वीडियो से जाइएगा नहीं। टेलीग्राम चैनल पे कैसे लोड करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और गाइज़, मेरा यूट्यूब पे आने का बस एक ही मकसद है कि आपको ट्रेडिंग पूरा सिखा दिया जाए, ट्रेडिंग का आपको मास्टर बना दिया जाए। भाई बस आप ही लोग के लिए यूट्यूब पर आया हूँ, आप लोगों को ट्रेडिंग सिखा कर ही यहाँ से जाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना और दिल से सपोर्ट करो, जुड़े रहो चैनल से। आपका भाई आपको ट्रेडिंग सिखाकर ट्रेडिंग का मास्टर बना देगा और साथ में आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए गाइस, अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कैसे करेंगे। चलिए,
तो गाइस आपको क्या करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसा करना है आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल पर आना है, सॉरी आपको टेलीग्राम ऐप को ओपन कर लेना है। ठीक, आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ सर्च का एक ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करना है, चैनल पे क्लिक करना है और सर्च पे आपको लिखना है गाइस रुखसाना ट्रेडर क्लासेस, और आपको गाइस इंटर कर देना है। जैसे आप इंटर करोगे आप रुखसाना ट्रेडर क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर आ जाओगे, जहाँ पर आपको एक ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा गाइस, आपको यहाँ ज्वाइन कर लेना है। ठीक, ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर देखिए पीडीएफ है, ट्रेडिंग बेसिक स्टेप पीडीएफ। आपको इस पीडीएफ के जो ब्लू ब्लू है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे गाइस आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको इस ब्लू ब्लू पर क्लिक करना है गाइस। ठीक है, जैसे आप ब्लू ब्लू पर क्लिक करोगे आपका पीडीएफ खुल जाएगा। ठीक है, और फिर आपको यहाँ इस वाले आइकन पर यहाँ पर सेव एज पर क्लिक करना है, और सेव एज पर क्लिक करने के बाद फाइल नेम जो भी रखना चाहते हो यहाँ पे लिख लेना और सेव पर क्लिक कर देना। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे गाइस आपका ये पीडीएफ सेव हो जाएगा और अब आप अच्छे से नोट्स बना सकते हो। तो गाइस आपको सारी वीडियो का पीडीएफ मिलेगा, फुल ट्रेडिंग में सिखाऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हमसे जुड़े रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत सारा थैंक्स।